जानकार बनिए, चौकन्ने रहिए। नमस्कार, आदाब। सरहद के दुरुख के शुमारी में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में जानबूझकर पैदा किया जा रहा बिजली का बहरान, एहतजाजियों को मिल रहा है ताजिर बिरादरी का ताउन। गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत की बेहिसी के बाइस मौसमी सरमा में बढ़ रही लोगों की मुसीबतें। और मौसमी सरमा के दौरान आवाम की मदद के लिए बड़गाम जिला इंतजामिया की जानिब से जारी किया गया हेल्पलाइन नंबर। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में लोग मौसमी सरमा में बिजली बहरान से दो चार हैं। इसके साथ ही महकमा बरकियात की जानिब से शहरियों को महंगे महंगे बिल भेजे जा रहे हैं। महकमे की ऐसी ज्यादतियों के खिलाफ एक तवील वक्त से अवाम मुजफ्फराबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी मुजाहिरे कर रहे हैं। मकामी लोग जगह जगह पर बिलों को या तो नजरे आतिश कर रहे हैं या फिर दरियाए बुर्द कर रहे हैं, जिससे पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर हुकूमत बुरी तरह से बौखला गई है और किसी भी तरह से अवामी जद्दोजहद को डिरेल करने में लगी है। लेकिन मकामी अवाम अब इस मामले में हुकूमत से आर पार की लड़ाई का मन बना चुकी है और इस सिमत में उनको मुआशरे के मुख्तलिफ तबकों का भरपूर ताउन मिल रहा है, जिसमें तालिबे इल्मों से लेकर ताजिर बिरादरी की शमूलियत देखी जा रही है। मजीद तफसील हमारी इस रिपोर्ट में। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में बिजली कटौतियों और बिलों का मामला अब नई सूरत इख्तियार करता जा रहा है। अब इस मामले में दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में मरकजी अंजुमन ताजिरान की जानिब से एहतजाज दर्ज किया जा रहा है। यहाँ मकामी ताजिरों की जानिब से अवामी जद्दोजहद में अपना भरपूर ताउन दिया जा रहा है। इससे कबल एहतजाज कर रहे आम अवाम को कौम परस्तों का साथ मिला था। अब ताजिर बिरादरी भी हुकूमत की मुखालिफत में सड़कों पर उतर चुके हैं। इस वक्त मुजफ्फराबाद में ये सूरत हाल है कि कहीं भी बिजली नहीं है। हुकूमत ओछे और खंडों पर उतर आई हुई है। मुकम्मल लोड शेडिंग है। हर तरफ 12-12, 14-14 घंटे अता के जो देही इलाके हमारे वहाँ पे 20 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। अवाम ने बिजली बिलात का बाइकाट किया हुआ है। टैरिफ का मसला है जिसकी वजह से अवाम इस टैरिफ को कबूल नहीं कर रहे हैं। लेकिन महकमा बरकियात ओछे कंडे इस्तेमाल करके लोगों के डिस्कनेक्शन करने की भी कोशिश कर रहा है, जिसको नाकाम बनाया गया है किंग कमेटी की तरफ से। लेकिन यहाँ जो बुनियादी मसला इस वक्त दरपेश है वो लोड शेडिंग है। अब इसे पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर हुकूमत खास तौर से बरकियात महकमे की सितम ज़रीफ़ी नहीं तो और क्या कहेंगे कि एक जानिब तो लोगों को जानबूझकर बिजली की कम सप्लाई दी जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बिलों में सेल टैक्स लगाकर उन्हें ऊंची दरों में बिल भेजे जा रहे हैं। बिजली के बिलों में 8 रुपए 56 पैसे सेल टैक्स फी यूनिट जोड़े गए हैं, जबकि हुकूमत ने गुज़िश्ता साल नवंबर माह में 4 रुपए 13 पैसे का इजाफा किया था। ऐसे में एहतजाजियों का सवाल बिल्कुल वाजिब है कि जब बिजली की सप्लाई ही बमुश्किल से मिल रही है तो फिर बिजली के इतने महंगे बिलों को भेजने का क्या मतलब बनता है। यही वजह है कि अवाम में हुकूमत के इस नारवा सलूक के खिलाफ गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। मसला ये है कि ये जो हमारी तहरीक चली हुई है आज पिछले 5 माह से, तो इस हवाले से मैं आपको ये बताता चलूँ कि इस टाइम ये तहरीक आज़ाद कश्मीर के अंदर 70 सालों में वाही ये तहरीक है, जहाँ पे एक आम आदमी जो इस तहरीक के साथ जुड़ा हुआ है। ये सिर्फ एक अंजुमन ताजरान या ताजरों की तहरीक नहीं है, इसमें स्टूडेंट, वकला और उसके अलावा कौंसल अफराद और हर तबके के लोग मौजूद है। एक आम आदमी मौजूद है इस तहरीक के अंदर।
पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद शहर में सरकारी महकमों और उनके दफातर की भरमार है, जहां से चौधरी अनवरुल हक अपनी हुकूमत चलाते हैं। जब इतने बड़े शहर में लोगों के लिए सहूलियात की दस्तयाबी का इतना बुरा हाल है, तो कैपिटल सिटी से दूर बसी आबादी का तो खुदा ही खैर करे। वहां तो एक बार गई बिजली कब आएगी, इसके बारे में किसी के पास कोई जानकारी नहीं रहती है। इसीलिए मकामी लोग पाकिस्तान और उसके हुक्मरानों पर सीधे सीधे लोकल रिसोर्सेज की लूट खसोट का इल्जाम लगा रहे हैं। हम अपने हकूक़ की बात कर रहे हैं। हमारे यहाँ बिजली जो है यहाँ पे पैदा होती है। आज़ाद कश्मीर इस टाइम कितनी मेगावाट बिजली पैदा कर रहा है और हमें चाहिए कितनी बिजली, लेकिन बदकिस्मती ये है हमने अपने दरिया खो दिए, हमने मंगला खो दिया, नीलम जन्म खो दिया, लेकिन बिजली के ये सूरत हाल है कि यहाँ पे आपको बिजली नाम सिर्फ बिजली का रह गया, बाकी बिजली बिल्कुल नहीं होती। मुजफ्फराबाद समेत पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों के लोग महकमे की नाजायज कारकर्दगी से इस कदर परेशान हो चुके हैं कि अब ये लोग शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली घरों और ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन हाउस के घेराव की बात कर रहे हैं। इसके अलावा आवाम को तकसीम करने के तमाम हरबे पुराने पड़ चुके हैं। यहाँ के आवाम बाशऊर हो चुके हैं, इसीलिए मुख्तलिफ जुलूसों में काफी भीड़ जुट रही है, जो सबूत है कि आवाम में बेदारी आ चुकी है। उन्होंने 3 दिन की वार्निंग दी थी कि अगर आप 3 दिन में इस बिजली के मामले को हल नहीं करते महकमा बरकियात के साथ, तो हम किसी भी ग्रिड स्टेशन का, रामपुरा का या बेला नूशिया ग्रिड स्टेशन का घेराव करने में हक जानब हो गए। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आज दूसरे दिन है, अभी तक लोड शेडिंग में बेहतरी नहीं आई है, फोर्स लोड शेडिंग हो रही है। तो लग यही रहा है कि अवाम निकलेंगे और अवाम इस वक्त बहुत गुस्से में और जज्बातियत में, और अवाम घेराव से बाज नहीं आएंगे। अगर घेराव होता है तो उसकी तमाम तर जिम्मेदारी रियासत कश्मीर पर और उनके जिम्मेदारान पर और बिलखसूस महकमे बरकियात के एहलकारों पर होगी। पाकिस्तान के कब्जे वाले इलाके, चाहे वो गिलगित बल्तिस्तान हो या फिर पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर, यहाँ पर काबिले गौर बात है कि गुर्बत में दिन बिताने पर मजबूर आवाम के यहाँ ना तो इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस जैसे एयर कंडीशनर और गीजर मौजूद हैं और ना ही महंगे जनरेटर। फिर भी इनके बिजली के बिलों पर टैरिफ और सेस चार्ज लगाकर भेजा जा रहा है। तो ऐसे में लोग एहतजाज न करें तो भला क्या करें। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में बिजली को लेकर हो रहा एहतजाज तवील अरसे से जारी है, लेकिन फिर भी इनकी मुश्किलात को लेकर किसी को फिक्र नहीं है। बहरहाल आप चलते हैं जम्मू कश्मीर की जानिब। यहाँ के मुख्तलिफ इलाकों में मौसमी सरमा अपने उरूज पर दिखाई दे रहा है। इस दौरान बर्फबारी के बाइस वादी का नजारा पूरी तरह से बदल चुका है। कई इलाकों में दर्जाए हरारत मनफी से काफी नीचे पहुंच चुका है। इससे मकामी आवाम को कोई दिक्कत परेशानी ना हो, इसके लिए बड़गांव में जिला इंतजामिया की जानिब से एहतियाती इकदामात किए जा रहे हैं। इस सिमत में इंतजामिया की जानिब से खास हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है, जिसके जरिए तमाम बल्दियाती महकमों के साथ राबिता बनाते हुए लोगों के बिजली, पानी, खुर्दनी आशिया की सप्लाई से लेकर रोड कनेक्टिविटी तक के दरपेश मसाइल का अजाला किया जा रहा है। 019512555291 ये फोन हेल्पलाइन नंबर जिला बडगाम में इंतजामिया की जानिब से मौसम सरमा के दौरान लोगों की मदद के लिए जारी किया गया है, जिसे चलाने के लिए जिला इंतजामिया के एहलकार एडिशनल डिप्टी कमिश्नर की जेर निगरानी 24 घंटे लोगों की खिदमत अंजाम दे रहे हैं। हम लोगों ने एक फ़ोन नंबर
फ्लैश किया है, पब्लिसाइज किया है, जिसका नंबर है 01951255291। इसमें कोई भी व्यक्ति जो हमारे बड़गाम डिस्ट्रिक्ट में है, जिसको अगर स्नो क्लियरेंस का कोई भी इशू है, जहां पे उनके घर के आसपास कहीं स्नो पड़ी हो, उसको क्लियर कराना हो, या बिजली को लेकर कोई फॉल्ट रिपेयर कराने हो, ट्रांसफार्मर कहीं जल गया हो, उसको रिपेयर कराना हो, विद इन द टाइमलाइन उसको रिपेयर किया जाएगा। वादी में शदीद बर्फबारी के बाइस मौसम के मिजाज में थोड़ी सख्ती आ जाती है, जिससे लोगों की सेहत के मुतासिर होने के खदशात बने रहते हैं। ऐसे में मकामी लोगों को बिजली पानी की सप्लाई, तिब्बी सहूलियात, सड़क इंटरनेट का राब्ता और दीगर सहूलतों की फरहमी को यकीनी बनाने के लिए जंगी सतह पर तैयारियां की जाती रही हैं। इस बार भी बडगाम जिला इंतजामिया की जानिब से जारी हेल्पलाइन के जरिए तमाम महकमों को एक साथ लाने की कोशिशें की जा रही हैं। हम यहाँ पे फोन अटेंड करते हैं, लिखते हैं यहाँ पे, फिर कंसर्न जो डिपार्टमेंट है उनको हम फॉरवर्डिंग करते हैं उस कॉल को। बहुत सारे कॉल्स आते हैं हमको बाहर से, हम फॉरवर्ड करते हैं अपने जो कंसर्न डिपार्टमेंट है, चाहे पीडीडी हो या पीएचई हो या और कोई हो, हम उनके साथ वो कनेक्ट करते हैं उस कॉल को। हर साल वादी में कड़ाके की सर्दी में लोगों के बचाव के लिए इंतजामिया की जानिब से बड़े पैमाने पर रिलीफ और रेस्क्यू मुहिम चलाई जाती है। हर साल मुख्तलिफ महकमों के एहलकार बड़ी बड़ी मशीनों की मदद से काफी मकदार में जमा बर्फ को हटाते रहते हैं। इसी तरह मकामी लोगों की रोजमर्रा जिंदगी मफलूज होकर न रह जाए, इस लिहाज से जिला इंतजामिया और महकमे के लोग सरगर्म अमल रहते हैं। इन इक़दामात से मकामी लोग काफी खुश नजर आते हैं। जिला एडमिनिस्ट्रेशन इस वक्त काम कर रही है, जितनी भी उनकी सराहना होनी चाहिए कम है। हाल ही में मैंने सुना कि जिला एडमिनिस्ट्रेशन ने एक हेल्पलाइन कायम की है लोगों के लिए, कि अगर लोगों को कहीं पर मुश्किलात हो, कोई प्रॉब्लम हो, कहीं कुछ मसाइल हो, तो वो उस हेल्पलाइन पर फोन करके उनके मुश्किलातों का अजाला किया जाएगा। मौसम सरमा के दौरान वादी में बर्फबारी का असर दूर तक दिखाई देता है। यहाँ पर चारों तरफ बर्फ की मोटी चादर बिछ जाती है। जहाँ भी नजर डालें बर्फ ही बर्फ दिखाई देती है। वादी में मुख्तलिफ जगहों पर दर्जा हरारत 0 से भी काफी नीचे जाता है। ऐसे में विंटर सीजन के दौरान वादी में पहुंचने वाले सयाहों और मकामी लोगों की मदद के लिए जम्मू कश्मीर इंतजामिया हर मुमकिन कोशिश कर रही है। मौजूदा दौर सोशल मीडिया का दौर है। आजकल खबरों को जानने, अपनी राय रखने और खबरों की तबादला ख्याल में माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स का खूब इस्तेमाल हो रहा है। तो आइए एक नजर डालते हैं कुछ अहम पोस्ट पर। शेर नादिर शाही ने एक्स पर पोस्ट किया है कि बल्तिस्तान के स्कर्दू में गंदम सब्सिडी समेत तमाम बुनियादी सहूलियात को लेकर एहतजाज जारी है। गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत मकामी आवाम को बुनियादी हक देने में पूरी तरह से नाकाम साबित हुई है। सेंगे सेरिंग ने एक्स पर पोस्ट किया है कि आइए हम सब लोग गिलगित बल्तिस्तान की यूनाइटेड मूवमेंट से जुड़े शब्बीर मैार को अपना ताउन दें। उन पर बलोच के साथ यकजहती जाहिर करने और गिलगित बल्तिस्तान में गंदम के दाम पर कंट्रोल करने के लिए आवाज उठाने पर एंटी टेररिज्म कोर्ट की जानिब से मामला दर्ज किया गया है। गिलगित बल्तिस्तान के 27 कारकुनों पर कोर्ट ने मामला दर्ज किया है। जिंदा दिल कश्मीर ने एक्स पर पोस्ट किया है कि स्मार्ट सिटी प्लान के तहत श्रीनगर स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने 98 प्रोजेक्टों को पूरा कर लिया है, जो शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विसेज को बेहतर बनाने का एक बड़ा कारनामा है और इससे श्रीनगर को मजीद बेहतर बनाने की इंतजामिया की डेडिकेशन का भी पता चलता है। इंफॉर्मेशन एंड पीआर जेएनके ने एक्स पर पोस्ट किया है कि नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस मसूरी में जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस के अफसरों के लिए 2 हफ्तों का 8वां कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम शुरू किया गया। इसमें 271 अफसरान ने शिरकत की। गो जम्मू एंड कश्मीर ने एक्स पर पोस्ट किया है कि ये स्प्रिंग रोल नहीं है बल्कि मसाले चोट हैं। आइए इस खास कश्मीरी स्ट्रीट फूड के स्वाद का मजा लीजिए।
आइए अब एक नजर डालते हैं पाकिस्तानी मीडिया में भारत मुखालिफ खबरों की सच्चाई की जांच पड़ताल करने वाले हमारे खुसूसी सेगमेंट झूठ का पर्दाफाश पर। इसमें हमारे नाजरीन को पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स पर नश्र होने वाली झूठी खबरों की हकीकत से रूबरू करवाया जाता है। KMS की तरफ से जारी की गई एक रिपोर्ट में कहा गया है कि मोदी हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ बहानों से कश्मीरियों की जायदादें जब्त करना मकबूजा जम्मू कश्मीर में एक मामूल बन चुका है। दहशतगर्दी और टेरर फंडिंग नेटवर्क को जड़ से खत्म करने के लिए भारत जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल पैरा है। इसके लिए भारतीय हिफाजती अमला और तहकीकाती इदारे एक साथ मिलकर अपने फर्ज को बखूबी अंजाम दे रहे हैं। जहां एक जानिब हिफाजती अमला सरहद और अंदरूनी इलाकों में एंटी टेरर ऑपरेशन चलाकर दहशतगर्दों का सफाया कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ तहकीकाती इदारे टेरर फंडिंग नेटवर्क को तबाह करने में लगे हुए हैं। ऐसे में पाकिस्तान हामी दहशतगर्दी पर दोहरे हमलों को PTV चैनल मजहबी रंग देते हुए अवाम पर जुल्म सितम ढाने वाला बता रहा है, जबकि पूरी दुनिया के लोग PTV चैनल में नशरियात खबरों की असलियत से वाकिफ हैं। गिलगित बल्तिस्तान इन दिनों शदीद सर्दी की आगोश में जकड़ा है। बालाई पहाड़ी इलाकों में तो काफी दिनों से बर्फबारी हो रही है और अब तो निचले इलाकों में सर्दी की तेज लहर भी चल रही है। यूं तो मौसम सरमा के दौरान नजारा काफी हसीन होता है, लेकिन ये सर्दी इलाके के लोगों के लिए बवाले जान बनी हुई है। हुंजा, दियामर और स्कर्दू जैसे तमाम इलाकों में लोगों की जिंदगी काफी मुतासिर हुई है। ऐसे में क्या करें ये लोग, कहां जाएं? पूरे खित्ते में सर्दी और बर्फबारी से बंद हुए रास्तों की वजह से मुश्किलें बढ़ गई हैं। हुकूमत तो इसे हर साल होने वाली मुश्किलात मानकर नजरअंदाज कर देती है, लेकिन उनका क्या जो हर दिन इन हालात का सामना करते हैं। मौसम सरमा में हर बार गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की जिंदगी बदरंग हो जाती है। बाहर से यहां आने वाले सयाहों को भले ही मीलों दूर बिछी हुई बर्फ बेहद हसीन लगे, लेकिन इन लोगों की जिंदगी थम सी जाती है। बर्फबारी की वजह से सर्दी का सितम भी खूब देखने को मिल रहा है। रास्ते बंद हो गए हैं, जिन्हें खुलवाने में इंतजामिया नाकाम रही है। सर्दी का कहर ज्यादा होने की वजह से बीमारियां भी तेजी से फैल रही हैं। लोग अपने घरों में कैद रहने को मजबूर हो चले हैं। बर्फबारी होने की वजह से इन इलाकों में पानी की भी किल्लत हो गई है, जिससे आवाम परेशान हैं। पानी यहाँ पे आता ही नहीं है। जो हमारे पेप लगे हुए हैं वो इस तरह के जम जाते हैं। पानी की हमारी कोई सहूलियत नहीं है। एक ही दरिया आती है, उससे हम ढुलाई करते हैं गद्दों पे या खींच के कैनों में लेके घर चले जाते हैं। पानी का हमारा सबसे बड़ा मसला ये है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे मुलाजिम हैं, वो कभी कभार आते हैं या आते ही नहीं है। गिलगित बल्तिस्तान की आवाम की मुश्किलात सर्दी के दिनों में मजीद बढ़ जाती है। साल के तकरीबन 3 से 4 महीने तक यहाँ बर्फ जमी रहती है। इसकी वजह से रोजमर्रा की जिंदगी मफलूज होकर रह जाती है। न तो गाड़ियां चल पाती हैं और न ही बाजार या स्कूल रेगुलर तौर पर खुल पाते हैं। यहाँ के मकामी बाशिंदों का कहना है कि इस्लामाबाद में बैठे हुक्मरान अंदाजा नहीं लगा सकते कि हम कितनी बदतरीन हालत में जिंदगी गुजार रहे हैं। सबसे ज्यादा दिक्कत सड़क राबिता बहाल न होने से होती है। एक तो यहाँ की सड़कें पहले ही टूटी फूटी हुई हैं और सर्दी के दिनों में तो सड़क राबिता आए दिन मुनक़ता हो जाता है। मसाइल तो बहुत है, लेकिन चलो मैं एक ही मसले का आपको बता देता हूँ कि दरकुत में अक्टूबर से लेकर तकरीबन जो है ना मार्च के एंड तक यहाँ बर्फबारी ही बर्फबारी होती है। बर्फबारी की वजह से अच्छा शहीद ललकजान के मीनार से यहाँ तक हुंदुर जहाँ गाँव है वहाँ से यहाँ तक की जो है ना रोड के हालात बिल्कुल नागुफ्ताबा है। क्योंकि चलो उस वक़्त बर्फबारी से सर्दियों में बर्फबारी की वजह से ये रोड बिल्कुल नामुकम्मल है और बहारियों में जो है ना हर नाले से पानी आता है। पानी की वजह से ये रोड बिल्कुल जो है ना पानी बहा कर ले जाता है, कहीं सैलाब आ जाता है। गिलगित और स्कर्दू जैसे बड़े शहरों में तो हालात थोड़े ठीक भी कहे जा सकते हैं, लेकिन दूर दराज और नाहमवार इलाकों के अवाम तो सिर्फ सर्दियों में ही नहीं
बल्कि पूरे साल बेशुमार मसाइल से घिरे रहते हैं। इनके दरपेश मसाइल को ना तो असेंबली में उठाया जाता है और ना ही इंतजामिया इसे दूर करने के लिए यहाँ पहुँचती है। हुकूमत ने भी दूरफ्तदा इलाकों की तरक्की के लिए कभी कोई कदम नहीं उठाए। इसीलिए बच्चों की तालीम से लेकर अस्पताल में इलाज तक सर्दियों के दौरान सब कुछ रुक जाता है। यहाँ दरकुत एक बहुत पसमानदा इलाका है, यहाँ बर्फबारी होती है, रोड का मसाइल है, तो एक यहाँ एक डिस्पेंसरी है, इसमें सरकारी दवाई वक्त पे आता नहीं है। गिलगित बल्तिस्तान में अवाम को इस वक्त एक और जिस बड़ी मुसीबत का सामना है वो है दिनों दिन बढ़ती हुई महंगाई। जब रास्ते बंद हों और पाकिस्तान से जरूरी अशिया की सप्लाई मुतासिर हो तो फिर खाने पीने के मसनूआत का बुहरान तो पैदा होना ही है। यहाँ हर जरूरी अशिया की कीमत तकरीबन दोगुनी हो चुकी है। दाल, चावल, गंदुम, गोश्त सभी कुछ महंगे हैं। अवाम भला इस मौसम में खाने पीने का सामान जुटाए या फिर जलाने के लिए लकड़ी का बंदोबस्त करें, क्योंकि इस मौसम में गैस सिलेंडर तो मिल नहीं रहा और लकड़ियां काटने पर पाबंदी है। ऐसे में ये लोग सर्दी के इस मौसम में भी जंगलों में जाकर सूखी लकड़ियां इकट्ठा करते हैं जिससे उनका चूल्हा जल सके। सर्दी की वजह से पानी के नलके मंजूमत हो गए हैं, जलाने की लकड़ी नायाब हो गई है। अगर कहीं मिल भी जाए तो 1200 रुपए से कम कीमत पर मिलना मुश्किल है। सड़कों पर बर्फबारी से जगह जगह रुकावटों की वजह से गैस का हुसूल भी नामुमकिन हो गया है। गिलगित बल्तिस्तान में अवाम पर न सिर्फ कुदरत की मार पड़ी है बल्कि हुक्मरानों का बेहिसी भरा रवैया उनकी तकलीफें बढ़ाने वाला साबित हुआ है। अगर हुकूमत इनकी तरफ तवज्जो देती तो शायद कुदरत का कहर भी बौना साबित होता, लेकिन पूरी तरह हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई हुकूमत से भला कोई तवक्को भी क्या की जा सकती है। ऐसे में ये लोग अपनी मदद आपके तहत खुद ही अपना और दूसरों का सहारा बन रहे हैं, क्योंकि बरसों के तजुर्बे से इन्हें ये सबक हासिल हो गया है कि जब भी मुसीबत इनकी तरफ कदम बढ़ाएगी तो हुक्मरान अपने कदम पीछे खींच लेंगे। वाकई गिलगित बल्तिस्तान में सर्दी का मौसम आवाम के लिए काफी मुश्किल भरा रहता है। बहरहाल एक बार फिर आपको लेकर चलते हैं जम्मू कश्मीर की जानिब। जैसा कि हम जानते हैं कि काश्तकारी के लिए जमीनों का बेहतर रखरखाव और आबपाशी का निजाम बेहद जरूरी होता है। इसलिए जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से राजौरी के मुख्तलिफ देही इलाकों में नहरों का जाल फैलाया जा रहा है। इस तामीराती काम के लिए डिपार्टमेंट ऑफ इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल पुरजोर तरीके से कारफरमा है। उनका ये इकदाम राजौरी के मुख्तलिफ इलाकों में पानी की सप्लाई को यकीनी बनाने में काफी मददगार साबित हो रहा है। कैसे, आइए जायजा लेते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। ये है जिला राजौरी, जहां के काश्तकारों को पहले अपनी ज़राई पैदावार के लिए बारिश के पानी पर मुनहसिर रहना पड़ता था, लेकिन अब यहाँ डिपार्टमेंट ऑफ इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल की जानिब से किए जा रहे इक़दामात के सबब काश्त की जमीनों को भरपूर मिक़दार में पानी दस्तयाब हो रहा है। इसके लिए महकमे की जानिब से यूटी कैपेक्स फंड के जरिए तैयार किए जाने वाले इरिगेशन कैनाल मरहला वार तामीर कराए जा रहे हैं। 3-4 साल से हमें यूटी कैपेक्स में जो फंडिंग आ रही है तो उसे हम इंशाल्लाह इसमें अच्छी तरह कूलों को प्रोजेक्ट करके तो ये कूलें अच्छे तरीके से तामीर कर रहे हैं। तो इस साल हमारी यूटी कैपेक्स में पूरी डिवीजन में हमारे टोटल 18 इरिगेशन के काम थे, जिसमें कोई 5 न्यू स्कीम थी इस साल जो हमने टेकअप की, तो बाकी पिछले साल की थी। तो अभी 50% कंप्लीट हो गई है, हमारा ये काम अभी चल रहे हैं। तो इसी तरह डिस्ट्रिक्ट सेक्टर में भी हमें कुछ फंडिंग हुई थी, तो उसमें भी 8 का इरिगेशन कैनाल्स हमने टेकअप की।
بہتر زرعی پیداوار کے لیے طے شدہ وقت پر پانی کی سپلائی بے حد ضروری ہے۔ کاشتکاروں کی پانی کی دیرینہ ضرورت کو پورا کرنے کے لیے محکمے کی جانب سے مختلف دیہی علاقوں میں پانی کی سپلائی کو یقینی بنایا گیا ہے۔ کاشتکاری میں اکثر آبپاشی کے دوران استعمال کیے جانے والے روایتی طور طریقوں سے بڑی مقدار میں پانی ضائع ہو جاتا تھا۔ اسی کے مد نظر متعلقہ محکمے کی جانب سے دور دور پکے کنال کے ذریعے وافر مقدار میں پانی پہنچایا جا رہا ہے، جس سے مقامی کاشتکاروں کو پورے سال مختلف طرح کی فصلیں تیار کرنے میں کافی مدد بھی مل رہی ہے۔ یہ اسکول کے پانی میں ہمیں اس کا بہت فائدہ ہوگا۔ تو اس میں پہلے ہم بارش کی وجہ سے ہو کے کہیں بارش ہوتی تھی کہیں نہیں ہوتی تھی، تو اس کی وجہ سے کم ہوتا تھا سب کچھ دام بھی وغیرہ، لیکن اب جو یہ گورنمنٹ آف انڈیا نے جو یہ کام کیے ہیں ہمارے لیے یہ بہت اچھا ہے، بہت اچھا کام چل رہا ہے۔ بجرا بھی ٹھیک لگا رہے ہیں، ریتا بھی ہے اس میں، اور سیمنٹ بھی وغیرہ سب کچھ اچھا کام چل رہا ہے۔ محکمے کی جانب سے کیے جا رہے ان تعمیر و ترقی کے اقدامات سے مقامی کاشتکار اب تک بیکار پڑی خالی زمینوں پر بھی مختلف اقسام کی فصلیں اور موسمی سبزیوں کی کاشت کر رہے ہیں۔ نہروں کے ذریعے کھیتوں کو بہتر سینچائی مل رہی ہے۔ یہاں چاہے بارش ہو یا نہ ہو، اب ان مقامی کاشتکاروں کو اپنے کھیتوں کے لیے پانی کا معقول انتظام ہو گیا ہے۔ سبزی لگاتے ہیں، پیاز لگاتے ہیں، یہ تھوم لہسن جس کو بولتے ہیں یہ لگاتے ہیں، اور ہمارے یہ مال مویشی جو ہے یہ پانی پیتا ہے۔ ہماری یہ بہت مچھلی کے لیے پانی یوز کرتے ہیں ہم، آگے ڈیم وغیرہ ہے، انشاءاللہ بہت اچھا کام ہو رہا ہے۔ راجوری میں وسیع کیے جا رہے اریگیشن نیٹ ورک سے جموں کشمیر انتظامیہ کے دور دراز کے دیہی علاقوں میں آبپاشی نظام کو بہتر بنانے کی کامیاب کوششیں نظر آ رہی ہیں، جو محکمہ زراعت کو فروغ دینے میں اپنا اہم کردار ادا کر رہی ہیں اور جس کے ثمر آور نتائج بھی برآمد ہو رہے ہیں۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت، اگلے ہفتے اسی روز اسی وقت پھر ہوگی ملاقات۔ تب تک کے لیے نمسکار، خدا حافظ۔